हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जियोजीत फाइनेंशियल्स के बारे में। आज कंपनी में 7.67% का ग्रोथ देखा गया है और कंपनी का क्लोजिंग प्राइस अभी 64.55 चल रहा है। आज कंपनी में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे और एवरेज से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स आज देखे गए हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 26.622 मिलियन के आसपास में, जो कि रेगुलरली 1 मिलियन के आसपास में भी नहीं रहता था। तो कंपनी में ऐसा क्या हुआ है ये जानेंगे और अभी भी इसमें क्या पोटेंशियल है, ये सब सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो अगर आप अबाउट सेक्शन में जाके देखिएगा इसके screener.com पे, तो आपको पता चलता है कि कंपनी कंप्लीट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन ब्रोकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की। ठीक है। ओवरऑल इनका मोर और लेस ब्रोकिंग का धंधा है। अगर आप देखिएगा इनका की पॉइंट्स पे जाके, तो सर्विस ऑफर्ड पे ब्रोकिंग आता है, एडवाइजरी आता है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस आता है। ठीक है। तो मोर ओवर 96% जो इनका फाइनेंशियल रेवेन्यू है, 96% फाइनेंशियल सर्विसेज से ही आते हैं और 4% इनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज से आते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके जो फाइनेंशियल्स आए हैं उस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी का अगर आप पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से देखिएगा, तो कंपनी कुछ अप्रोक्सीमेटली 112 करोड़ बनाती थी सेल्स। ठीक है। सितंबर 2022 में फिर वो 114 हुई, 111 हुई, 110 हुई। तो पिछले 4 क्वार्टर, चार नहीं कह के 5-6 क्वार्टर से अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 करोड़ के ही आसपास में कंपनी बनाती थी सेल्स में। लेकिन इस बार कंपनी का 144 करोड़ हुआ है सेल्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिएगा तो वो कुछ निकल के 57 करोड़ के आसपास में आता है। तो आपको एक प्रॉपर दिखेगा कि पहले तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, पहला चीज़, और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। जो पिछले क्वार्टर में 29% का मार्जिन था, वो इस क्वार्टर में 39% के आसपास में मार्जिन आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखिएगा तो एक अच्छा खासा नंबर में जंप आपको दिखेगा। ठीक है। तो सबसे सिंपल रीजन क्या है कि कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया है, इसी वजह से आज भाग रहा है। ठीक है। ये तो हो गया सबसे सिंपल चीज। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखें तो ठीक ठाक डिसेंट ग्रोथ पिछले 3 महीने में दिखाया, पिछले 3 साल में दिखाया है। 14% का सेल्स ग्रोथ है और पिछले 3 साल में 25% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ठीक ठाक अपना नंबर ये लोग मेंटेन करके चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है पिछले 3 साल के हिसाब से। पिछले 3 साल में इन्होंने 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है एवरेज। ठीक है। तो ये सब सारा कुछ सही है। ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो प्रमोटर्स का कुछ अप्रोक्सीमेटली 54.61% का होल्डिंग है। FIIs 1.68% का बना के रखी है और पब्लिक के पास 43.72% का होल्डिंग है। जिसमें अगर आप देखिएगा तो बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, वो है हमारा रेखा राकेश झुनझुनवाला जी का। उनका कुछ 8% के आसपास में इसमें स्टेक है। और फिर अगर आप देखिएगा तो और भी बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं। तो 8-4-12 और 2-14% और घटा लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास में हम लोग के पास एक फ्री फ्लोट है, पब्लिक में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो एक अच्छा खासा एक बड़ा नाम भी निकल के आ रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ इस बार दिखाया है। तो इसमें एक अच्छा खासा हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अब हम लोग इसके टेक्निकल पे आ जाते हैं। ठीक है, हो गया वो सब तो डिस्कस। तो अगर आप देखिएगा तो रिसेंट के टाइम से, सितंबर के टाइम से ही अगर आप देखिएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास का एक हम लोग को रेसिस्टेंस प्रोवाइड मिल रहा था, रेसिस्टेंस स्टॉक में दिख रहा था। और आज वो रेसिस्टेंस को तोड़ के एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। तो एक बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन है कि भाई ब्रेकआउट भी आया है और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो एक अच्छा खासा ये स्टॉक कैरी कर सकता है मोमेंटम, क्योंकि इसके पहले बहुत फ्लैट चल रहा था। ठीक है। तो अगर टारगेट्स का बात किया जाए तो अगर हम इसको वीकली चार्ट पे करके देखें तो आपको दिखेगा कि 88 एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है, कि स्टॉक पहले भी वहां पे टकराया है। तो 88 और दूसरा टारगेट हम लोग 100 का लेके चल सकते हैं। तो T1 आप 88 ले लीजिए और T2 हम लोग का 100 लेके चला जा सकता है।
ओवरऑल ये स्टॉक मिड टू लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत चांस है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव सेंटीमेंट में ऐड ऑन करता है। ठीक है, टेक्निकली हम लोग देख लिए कि स्टॉक में क्या आया है पिछले अगर आप देखिएगा डे चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि पिछले मतलब 2-3 दिन पहले तक एक इनसाइड बार बन रहा था और आज उसका ब्रेकआउट आया है। तो अगर आप इनसाइड बार से भी ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से भी एक आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। ओवरऑल आपको रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिख रहा है, तो एक अच्छा खासा आप इसमें कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम का देख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस का बात किया जाए तो 57 एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं इस स्टॉक में। और हमारा पहला टारगेट 88 और दूसरा टारगेट हम लोग का 100 के आसपास में होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।